है। ए नमस्कार, सवाल आपका में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं तहसीन जैदी और आज हमारा सबसे बड़ा सवाल जो है आज राजधानी समेत जो प्रदेश में जो सड़क हादसे बढ़े हैं उनके कारण, उनके पीछे की जो वजहें हैं, उसके अलावा उनके जो समाधान हैं, उसको लेके आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि जो सड़क हादसे जो बढ़े हैं उसको लेके लोगों में चिंताएं बढ़ी हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से, जिस तेज़ी से जो सड़क हादसों का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको जो काफ़ी गंभीरता से उसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि जो सड़क हादसों में जो कई बेगुनाह लोग उसमें जान जाती है और कई लोग अपने उसमें अपंगता झेलते हैं, उसको लेके आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पे और साथ में कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो हादसे जो बढ़ रहे हैं उसको लेके यहाँ पे एक गंभीर विषय एक बन गया है आज के समय में। जिस तरीके से जो हादसे बढ़ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, 4 लेन सड़क कहने को तो एक्सप्रेस वे, लेकिन ये किसी भी गली मोहल्ले और पगडंडी के से बढ़कर नहीं है सड़क। आज आए दिन यहाँ पर 180 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, 100 से ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अभी पिछले 3 महीने में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री बनने के बाद में यहाँ पर 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके बाद भी पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 साल बाद टोल प्लाजा हटाया गया, आंदोलन होता रहा, लेकिन अभी भी हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई यहाँ पर मृत्यु हो रही, दुर्घटना हो रही है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की आंखें तब भी नहीं खुली थी और आज भी नहीं खुल रही है। आज हमारी मांग है कि ये 4 लेन सड़क का जो एग्रीमेंट राष्ट्रीय राजमार्ग अभिकरण के साथ जो हुआ था और राज्य सरकार जो एग्रीमेंट में दस्तखत की है, उस एग्रीमेंट के अनुसार इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। उस सड़क का निर्माण तकनीकी दृष्टि से और लोक निर्माण राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के हिसाब से होना चाहिए और तभी ये टोल वसूलना चालू करे, चाहे मंदिर चौक में चाहे रसनी में। यहाँ पे एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ये जो राज्य बनने के बाद इसमें जो खासतौर से राजधानी रायपुर में ये रिंग रोड तो बना दी गई, लेकिन इसकी जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती है उसको बिना उसको अध्ययन किए ये रोड बनाई गई, जिसकी वजह से कई यहाँ पे खामियां इसमें आज भी यहाँ पे देखने को मिलती है और उसकी तरफ कोई भी प्रशासन जो है अभी तक ध्यान नहीं दिया। राज्य बनने के 18 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क को जो है इसमें किसी तरीके के कोई इंजीनियरिंग यहाँ पे अभी तक कोई ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कई बड़े हादसे हुए। इसके लिए कई आंदोलन भी हुए उसके लिए, क्योंकि उसमें ना किसी से सर्वे किया गया, ना किसी स्थानीय लोगों से पूछा गया कि यहाँ पे टोल प्लाजा होना चाहिए। उसको लेके यहाँ पे एक टोल प्लाजा बना दिया गया था, जिसकी वजह से हादसे हुए। जब ये टोल प्लाजा बन रहा था तब भी ये बड़े हादसे हुए। उसके बाद जब ये बंद हुआ आंदोलन के बाद, तब भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुए। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जब ये जो बिना इंजीनियरिंग को लेके यहाँ पे ये टोल प्लाजा बना दिया गया, उसके अलावा ये जो आनन फानन में जल्दबाजी में जो पूरी रोड बनाई गई, जिसकी जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें उसको अनदेखा रख के ये पूरी रोड बनाई गई है, किस रूप में देखते हैं इसको? दरअसल जिस दिन से इस रोड का काम शुरू हुआ है उस दिन से पता नहीं क्या मामला रहा, लेकिन रायपुर एक्सप्रेसवे के साथ में सरकार का पूरा समर्पण रहा है। हर वो काम हुआ जो कंपनी चाहती थी और यही वजह रही कि ये पहले यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ टोल नाका पहुँचा था, अभी चौथे और 5वें तक पहुँच गया है। तो वो जो समर्पण था उसकी वजह से कंपनी अपने मनमानी के साथ काम करती आई है और टाटीबंध चौक जहाँ सर्वाधिक डेंजरस पॉइंट है वहाँ दुर्घटनाएँ आज भी नहीं थमी हैं। वो उसके पहले से इस टोल रोड का काम है, टाटीबंध चौक से जस्ट 100 मीटर पहले से। तो टाटीबंध चौक उसका एक बड़ा पॉइंट रहा। फिर ये लगातार जितने चौराहे बने, जबकि होना यही चाहिए था कि पहले शुरू में ही जब डिज़ाइन हुई तो इस डिज़ाइन में ही ये पूरा ओवरब्रिज बन करके निकल जाता। जगह जगह 5 ओवरब्रिज बन चुके हैं, तो आखिर उससे ज़्यादा खर्च आज हो चुका है और वो खर्च राज्य सरकार के खर्च से हो रहा है। जबकि ये सारा खर्च जब यदि सही डिज़ाइन होती तो सीधा सीधा इस प्रोजेक्ट में रहता, ऊपर से रोड निकल जाती, ऊपर लोग टोल शुल्क दे देते, नीचे रहवासी स्थानीय प्रयोग करते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सारे लोग कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे और उसका दुष्परिणाम सब लोगों ने भुगता है। लगातार मैं 2010 से जब आंदोलन चलते में ये हटने के बाद अब जो ये फिर एक ताज़ा दुर्घटना जब हुई उसके बाद इसको हटाने का निर्णय लिया गया। हमने तो 5 साल पहले
पुलिस अधीक्षक के पास जाकर के इस बात की लिखित शिकायत की थी कि यहाँ जितनी दुर्घटनाएं हो रही है गैर इरादतन हत्या का मामला कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, पर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभी तो काफ़ी दबाव बना तो कम से कम इसको हटाने का निर्णय इन लोगों ने लिया है। ये इसके हटने से कम ये है कि जो दोनों तरफ से ब्रिज से उतरने वाला जो ट्रैफिक है, बहुत तेज ट्रैफिक होता है, वो दुर्घटनाएं जो यहाँ हो रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। एक इसमें बात खास तौर पे आती है कि सड़क हादसे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जो वाहन चालक होता है उसकी गलती से देखने में आती है कि जिसकी गलती होती है हादसा तभी होता है। एक तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो आया है सामने कि जो आजकल की जो एक गाड़ियां जो आ रही हैं उसमें काफ़ी स्पीड आती है, तो उसको किस रूप में देखते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए? मेरा मानना है कि जिस प्रकार पहले यातायात को कंट्रोल करने के लिए या सीमा गति को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था था कि जो हेडलाइट होती थी उसके आधे हिस्से पे कालापन किया जाता था ताकि सामने वाला जो भी वाहन चालक है उसकी आंखों पे सीधी रोशनी ना हो। और सरकारें जो आज बनती जा रही हैं उन्हें आम जनता की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, अनियंत्रित गति होती है, संकेत नहीं होती किसी प्रकार की यहाँ पे कितनी सीमा में गाड़ी चलाई जाए, कितनी गति पे चलाई जाए, ना तो यहाँ पे कोई दायां मुड़ा है बायां मुड़ा है। पता चलता है कि आम नागरिक जो वाहन है अगर उन्हें लेफ्ट जाना है तो वो राइट से ओवरटेक करते हुए लेफ्ट करती है। लेफ्ट की जो ड्राइवर है वो अगर राइट में जाना हो तो अपने लेफ्ट साइड से सीधे राइट साइड में करते हैं। यानी यहाँ पे एक प्रकार से सरकार की तरफ से जनता को किसी भी प्रकार का यातायात संबंधी कोई यानी जानकारी प्रदान नहीं की जाती और इसमें सरकार का ही और पुलिस विभाग का सबसे ज़्यादा दोष है। जी देखिए, जिस तरीके से एक बात ही भी ये सामने आई है कि जो लाइसेंस जो परिवहन विभाग है वो जब लाइसेंस देता है तो लाइसेंस देने में कई तरीके की जो कहना चाहिए अनियमितताएं रखता है कि जो आदमी की जो पहले जो नियम हैं उनको ताक में रख के लोगों को आजकल जो लाइसेंस मुहैया करा दिया जाता है और जो नए नए जो युवा हैं ख़ास तौर से वो उनको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन किसी तरीके की कोई व्यवहारिक ट्रेनिंग भी नहीं होती है और ना उनको किसी तरह की कोई ट्रायल होती है, जिसका ये सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि वो ओवर स्पीड करते हैं और जिससे गाड़ियाँ जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं आती और बड़े सड़क हादसों में का ये अंजाम देखने को सामने मिलता है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो परिवहन विभाग के द्वारा जो लाइसेंस जो है वो घर पहुँचा दिया जाता है। सिर्फ दावे किए जाते हैं कि जो लाइसेंस है वो उसके लिए ट्रायल देने आना पड़ेगा, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई रह गया है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, लाइसेंस भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सब में पैसा दे के काम होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपको लाइसेंस बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आप पैसा दे दो, आप गाड़ी का ट्रायल मत दो, आपको गाड़ी चलाने आता हो ना तो लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। आपको राशन कार्ड बनाना हो आपके घर में पहुंच जाएगा, पैसा दे दीजिए। आपको जितनी भी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है, चाहे राज्य सरकार की एजेंसियाँ हो चाहे केंद्र सरकार की एजेंसियाँ हो, तमाम जगह भ्रष्टाचार है। यदि कोई आदमी जाना चाहता है और यदि अपना टेस्ट ड्राइव करके लाइसेंस बनाना चाहता है तो वो 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन कोई घर बैठे लाइसेंस बनाना चाहता है तो वो 1000 रुपये दे देगा, लाइसेंस उसके घर में पहुंच जाएगा। ये राज्य सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ चल रही है, आप देखेंगे गाड़ियाँ चल रही है तो ड्राइवर जो है वो ड्राइवर जो हट जाता है, क्लीनर चलाने लगता है, हेल्पर चलाने लगता है गाड़ी, और वो 100 की स्पीड में चल रही है। जब आप शहरी क्षेत्र में रिंग रोड नंबर में आ गए हैं, नेशनल हाईवे में आ गए तो आपकी स्पीड कंट्रोल रहना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वाला आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। अभी शाम का समय है, शहर के बीच में ये रिंग रोड नंबर 1 है और दोनों तरफ से यहाँ पर जनता क्रॉस करती है। ना तो सर्विस लेन से मुख्य लेन में आने के लिए कोई डिवाइडर बीच में लगाया गया है, ना दोनों मुख्य रोड के बीच में कोई डिवाइडर है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी इस रिंग रोड नंबर 1 पर वही ढर्रा चला आ रहा है जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चला आ रहा था। एक समय था जब आंदोलन होते थे तो कांग्रेस भाजपा के सभी नेता यहाँ पर आंदोलन करते थे, लेकिन पिछले 3 महीने में 16 लोग मर गए। कोई नेता यहाँ पर आके आंदोलन करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सरकार बदल गई। जो हार गए, जो सरकार में पहले थे वो हार गए, वो घर बैठ गए। जो लोग जीत गए हैं वो अपने नेता के खिलाफ सड़क में उतरना नहीं चाहते। आज 16 लोग पिछले 3 महीने में मरे हैं। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अभी पिछले 16 फरवरी को यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दिल्ली राजला का युवक मारा गया। भाटा गांव में 4 लोग मरे भाटा गांव चौक में। डाटीबंद चौक में 6 लोग मरे। आखिर ये सब मरने का सिलसिला कब बंद होगा? कांग्रेस की सरकार आ गई है, एक साथ फ्लाईओवर बनाना था, रिंग रोड। अब सबसे बड़ी बात है कि रिंग रोड शहर के बीच में आ गई है, इसलिए रिंग रोड का प्लान जो है आज से 20 साल पहले का था।
अब 20 साल बाद इस शहर की पॉपुलेशन 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और शहर बढ़ गया है। 26 गांव के साथ 8 नए गांव नगर निगम में शामिल हो गए हैं। तो अब रिंग रोड को शहर से बाहर ले जाना चाहिए और ये बताना चाहिए। अभी वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पे चुनाव लड़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। क्या वो बता सकते हैं कि 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में सड़क का पूरा काम हो जाएगा? हम तो 1 महीना 2 महीना इंतजार करेंगे, नहीं तो इस सड़क को 4 लेन सड़क के अनुसार, एक्सप्रेस अनुसार जो एग्रीमेंट हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग अभिकरण और राज्य सरकार जो गारंटर बनी है, उस अनुरूप में सड़क कब तैयार हो जाएगी? हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पे कई बड़ा सवाल यहाँ पे एक सामने निकल के आया है कि कई बार सुझाव देने के बावजूद भी यहाँ पे निर्माण कार्य उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ी और तो उस तरीके से ये रोड जो है वो छोटी होती गई। हमारे साथ कुछ स्थानीय सीनियर सिटीजन लोग भी हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। ये जो इस तरीके के जो बातें सामने आई हैं निकल के कि यहाँ पे जो जिस तरीके के काम हुए, चुनाव में बड़े बड़े नेता भी आए, उनको बाद उसके बावजूद भी काम यहाँ पे उस तरीके से नहीं हुआ, जो इंजीनियरिंग होनी चाहिए वो इंजीनियरिंग यहाँ देखने को नहीं मिली। तो क्या आने वाले जो दिन हैं, जो लोकसभा चुनाव अभी आना है, उसमें क्या ये मुद्दे इसमें कितना अहम रोल अदा करेंगे? क्या इस मुद्दों पे आप वोट देंगे? नहीं, मुद्दे बिल्कुल वोट देंगे। जनता की सुविधा होनी चाहिए। नहीं, अब ये मुक्त रोड है, आप कहीं से मुड़िए, कहीं भी घुसिए, कोई मनाही नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। आप उधर देखेंगे तो कहीं भी आदमी मुड़ेगा, कितने डिवाइडर हो उसमें उछल के जाएगा, कूद के निकलेगा, तो मानेगा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब उसमें दुर्घटनाएं होनी है। अब सरकार किसी की रहे, चलानी सरकार तो अपने ऑफिस में बैठी रहती है, चलाते पुलिस वाले हैं, वो कहीं दिखते नहीं, वो सरकार की सेवा में लगे रहते हैं। जी, ये देखिए जिस तरीके से कुल मिला के जो बात सामने आई है यहाँ पे कि जो रोड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जो नियम होने चाहिए, जिन नियमों के आधार पे जो कागजों में जो नियम बनाए गए थे कि ये रोड उन नियमों के तहत बनाई जाए, उनको तो ताक में रख के ये रोड बना दिया गया, जिससे कि शहर की जो सड़कें हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो खूनी सड़कें हो गई हैं, और जिससे कि कई लोगों ने इसमें अपनी जान इसमें गंवाई है। लेकिन प्रशासन है कि अभी तक इसमें किसी तरीके का कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया है।